जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ पत्थर डाल के या करके, जो रिचुअल जो पुराने ज़माने से जो रिचुअल आ रहा है वो ठीक है या नहीं है। और उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एनालिसिस जो जियो टेक्निकल के सॉइल इंजीनियरिंग के आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो ये जो रिपोर्ट, आइडियल रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है, बट काफ़ी साल पहले हम लोगों ने ये किया था जब दुबई में बिजनेस बे के अंदर हम लोगों ने जब उसका मॉडलिंग एनालिसिस वगैरह देखा था। सबसे पहले अगर रॉक है तो उसके लिए जियोलॉजी, और सॉइल है, दिस इज़ फॉर रॉक। दूसरी अगर सॉइल है तो उसके लिए रहता है जियो टेक्निकल। जियोलॉजी के अंदर आरक्यूडी रहती है, आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, आरक्यूडी यानी किस टाइप का रॉक है। ठीक है, फ्रैक्चर्ड रॉक है, अगर आपने देखा रहेगा, मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको बाद में। लेकिन किस तरीके का रॉक है, उसका रॉक सैंपल क्या है, फ्रैक्चर्ड है, काफ़ी सारा बसाल्ट रॉक है, इग्नियस रॉक है, अलग अलग टाइप के रॉक्स भी रहते हैं। तो इसके अंदर आपको जो सैंपल मिला है आपकी वास्तु में, वो कुछ टाइप का रॉक है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। दूसरा जो है वो जियो टेक्निकल के अंदर, इसके अंदर आरक्यूडी नहीं रहता क्योंकि रॉक ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका जियो टेक्निकल के अंदर इसमें एसबीसी रहती है, इसके अंदर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी या सेफ बेरिंग कैपेसिटी कुछ लोग बोलते हैं, बट मीनिंग इज सेम कि आपकी जो बेरिंग कैपेसिटी है, मैं इतना लोड डालने वाला हूँ इस भूमि के ऊपर, तो जो नीचे के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग यानी क्या है एक्चुअली फोर्स, पीयू यानी ये फोर्स हो गया, इधर जो रहेगा वो डेल्टा रहेगा। सो पीयू डिवाइडेड बाय डेल्टा इज नथिंग बट द सॉइल स्प्रिंग। यहाँ पे मैंने एक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बिल्डअप किया है। इसके अंदर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अंदर खाली अगर सपोज मैं कॉलम या शेयर वॉल्स ही सिलेक्ट करूँ, तो सपोज मैं शेयर वॉल्स है एंड आई वांटेड टू सिलेक्ट ओनली द कॉलम्स। अलग जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, एक जो रहता है वो ड्रिलिंग रहता है, ठीक है, ड्रिल करके देखेंगे। फिर भी रहता है सैम्पलिंग, एक सैम्पलिंग करके एक सैंपल निकालते हैं। फिर बाद में फील्ड टेस्टिंग एंड बोर होल्स। फील्ड टेस्टिंग यानी आपने छोटा सा गड्ढा कर दिया, इतना बड़ा प्लॉट है, आपका एक छोटा सा उसका जो कट है वो निकाला, आपने चेक किया, ठीक है। जेसीबी के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके का शेप रहता है, और उसके अंदर जेसीबी के थ्रू या मैनुअल के थ्रू गड्ढा करके हम लोग देख लेते हैं। उसी का अगर एलिवेशन आपने देखा जाए तो ये टोटल पॉइंट लोड हो गया इस ज़मीन के ऊपर, ठीक है। इस ज़मीन के ऊपर पॉइंट लोड हो गया तो ज़मीन थोड़ी सी ऐसी धंसेगी नीचे की तरफ, तो कितनी नीचे जा रही है, और पॉइंट लोड का, क्योंकि यूनिफॉर्म लोड अगर है, ऐसा लोड है, तो सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी कंपैरेटिवली कम रहते हैं, बिकॉज लोड जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फाउंडेशन रहते हैं। एक जो रहता है कि आइसोलेटेड फुटिंग है, इंडिविजुअल आइसोलेटेड फुटिंग है, जैसे ये फुटिंग आ गया आपका, जैसे ये फुटिंग आ गया, और ये इसके ऊपर कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, उसके लिए भी आइसोलेटेड फुटिंग हो गया। ये हो गया आपका एक आइसोलेटेड फुटिंग का। दूसरा हो गया कंबाइंड फुटिंग, यानी ये एक कॉलम है और उसका एक कंबाइंड फुटिंग हो गया, दोनों को पकड़ के प्लान के अंदर। इसके अंदर व्हाट आर दिस आर लेयर्स, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, और ये जो लेयर है इसके अंदर ये पाइल बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा रॉक दिखाई पड़ रहा है जो सॉफ्ट रॉक के अंदर माना गया है। अगर आप देखेंगे इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 400 kPa है। जैसे आपने कुछ फोर्स यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पानी का मात्रा बहुत ही कम है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा जाए कि यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स दे दिया, तो अलग अलग टाइप का, ये जो है इसको हम लोग स्क्रीन फ्रिक्शन बोलते हैं, उनका 600 रुपीज़ पर SFT, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये खर्चा है। आरसी सेम बिल्डिंग जो है 25-30 माले का, 40 माले का टावर है, सेम बिल्डिंग जो है, जो बिल्डिंग की लायबिलिटी ले रहा है कि भैया कुछ हो गया तुम, आई एम रिस्पॉन्सिबल, जिसने बीटेक किया है, एमटेक किया है, ये सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एनालिसिस करके सब कुछ किया हुआ है, उसको 4 रुपीज़ to 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, 2 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हो गया उसका 3000 रुपये।
अगर सपोज उसको 2 रुपये के जगह पे 8 रुपये मिल गया, ठीक है, तो हो गया उसका 12,000 रुपये। जो परफॉर्मेंस उसका लेवल बिल्डिंग का अर्थक्वेक के अंदर, विंड के अंदर, जियो टेक्निकल के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर मेरे बिल्डिंग का 50 माले का, 80 माले का, गवर्नमेंट सेक्टर्स के बिल्डिंगें बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रही है, 5 स्टार होटल्स है। कसम से बता रहा हूँ, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा, एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक है, दिल्ली एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक होटल है। इतना घटिया तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसका, एक ऐसे आ गया ना, थड़ाक करके नीचे गिरेगा। तो ये स्क्रीन फ्रिक्शन है, एज जो रहेगा वो एंड बेरिंग रहेगा, ये एंड बेरिंग है और ये स्क्रीन फ्रिक्शन है। और स्क्रीन फ्रिक्शन से पाइल की कैपेसिटी है कितनी? सो यू विल सी दैट हाउ मच इज द टोटल फोर्स कमिंग ऑन टू दिस। हाउ डू वी चेक इट? एक्चुअली फ्रॉम हियर यू जस्ट हाइड ऑल अदर थिंग्स एंड सी दैट दिस आर द रिकॉर्ड्स ओवर हियर। तो यहाँ पे कितना लोड आ रहा है, वो लोड मैं अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर डाल के उसकी जो पाइल कैपेसिटी वगैरह है, फाउंडेशंस कितना ले सकते हैं, ये सब उसका कैलकुलेशन हो जाता है। ये खाली डेड लोड के लिए, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अगर आप रिपोर्ट के पन्ने देखेंगे, एक्चुअली 35 पन्ने हैं उसके। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी उसी के, यानी जियो टेक्निकल इंजीनियर को ही पैसा नहीं देते। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि जियो टेक्निकल कुछ रहता है। 50 बार आपके घर के जो टैब्स वगैरह है बाथरूम के, इसके उसके, वो चेंज करो, कलर चेंज करो, लेकिन आप कॉलम चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप फाउंडेशन चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप स्लैब चेंज कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। फाउंडेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ज़मीन के नीचे जो सॉइल है जिसके ऊपर आपका लोड है, हम लोग भूमि पूजा करते हैं कि ओ माय डियर अर्थ, मैंने सभी मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है, लेकिन ये लोड लेना है आपको। तो ये एक अवेयरनेस जो है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए बायर ऑफ अ अपार्टमेंट, करोर्स के अंदर आप खर्चा कर रहे हो, तो ये बहुत जानना जरूरी है।